हेलो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंबशन क्या होता है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। जब भी आप किसी चीज़ सब्सटेंस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि वो हीट और लाइट निकाले, इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। तो कंबशन में तीन चीज़ें चाहिए: कोई सब्सटेंस जिसे आप बर्न कर सकें, ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस में आप बर्न कर सकें, और हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस होती है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन बर्निंग का साइंटिफिक नाम है, यानी जलाने के साइंटिफिक प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। जो चीज़ जल जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि पेपर जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, केरोसिन और लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस भी जलती है। और जो चीज़ हवा में बर्न नहीं होती और ना हीट प्रोड्यूस करती है ना ही लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि पानी को जलाया नहीं जा सकता, रेत भी नहीं जलती, गर्म हो जाएगी उसके बाद पिघल जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। कांच भी नहीं जलता है, कांच पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। सीमेंट भी नहीं जलता है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नाउ कुछ चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो उसमें से इस तरह का एक फ्लेम निकलता है। ये देखिए, इस तरह से एक फ्लेम निकलती है। ये और कुछ चीज़ों को जब जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। जैसे कि आप कोयले को जलाएंगे तो कोयले से फ्लेम नहीं निकलेगी। ये क्यों होता है? अ, अगर आप यहाँ पे कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल कुछ गैस बनाती है, यानी कि वेपर्स बनाती है। तो जो सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं यानी कि वेपर फॉर्म बनाते हैं, अक्सर वो चीज़ फ्लेम देते हैं। यानी कि उसमें से इस तरह से एक लॉ निकलती है। एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में गैस खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी एलपीजी गैस वेपर फॉर्म करती है। यानी कि छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल फॉर्म करती है जो एयर की प्रेजेंस में इस तरह का लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये वेपर्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और इस लाइट को हम फ्लेम कहते हैं। जबकि कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कोयला, ये आप इसे जलाएंगे तो इसमें से फ्लेम नहीं निकलेगा। और इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये वेपर फॉर्म नहीं कर सकता है। ये जलेगा लेकिन वेपर्स फॉर्म नहीं करता है। अगर हम जलाने के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम रिबन, जो हमने मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप उसे जलाएंगे तो वो जब जलता है तो वाइट कलर का फ्लेम भी निकलता है और एक वाइट कलर का पाउडर, राख भी बनता है। तो कुछ चीज़ों में फ्लेम आती है, लेकिन कोयले को आप जलाएंगे तो उसमें फ्लेम नहीं आती है। सो सम थिंग्स हैव फ्लेम एंड सम थिंग्स डू नॉट हैव फ्लेम। जो चीज़ जलती है उसको अक्सर हम फ्यूल कहते हैं। उसमें से खाना भी एक तरह का फ्यूल है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इस इसको हम अपनी बॉडी में ब्रेक कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ताकि हम एनर्जी बना सके एटीपी के फॉर्म में। तो खाने को ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ये हमारी बॉडी में ब्रेक होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमें हीट भी देता है, गर्माहट भी देता है। इसलिए हम खाने को भी फ्यूल के नाम से जानते हैं। नाउ सूरज के अंदर भी, हम जो सन देखते हैं, सन के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। इसमें इसमें जो एटम के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं या जॉइन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। उसके अलावा जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। अगर किसी चीज़ को आप बर्न कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि लकड़ी को आप जला सकते हैं, कोयले को आप जला सकते हैं, एलपीजी गैस को जला सकते हैं, और केरोसिन ऑयल और सीएनजी को भी जलाया जा सकता है। उसके अलावा पेट्रोल और डीजल भी जल सक जाता है, इसीलिए इन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में वो चीज़ें आती हैं जो बर्न नहीं होती, जो जलती नहीं है और जो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे कि वाटर, सैंड, ग्लास और सीमेंट। ये देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने कैंडल जलाई है तीन कंडीशन में, ए, बी एंड सी। कंडीशन ए में हमने ऊपर से भी खाली छोड़ा हुआ है और नीचे से भी हमने ऑक्सीजन आने की जगह छोड़ी है। तो ऊपर से भी ऑक्सीजन आ रहा है
और नीचे से भी ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये कैंडल बहुत अच्छी तरह से जल रही है। यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत होती है ना। दूसरे कंडीशन में हमने ऊपर से तो खुला छोड़ा है लेकिन नीचे से हमने बंद कर दिया है, तो ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है लेकिन नीचे से ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो हमारी कैंडल बुझ गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कैंडल के जलने के लिए यानी कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीचे से भी बंद कर देंगे और ऊपर से भी बंद कर देंगे तो हमारी कैंडल बुझ जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि बर्निंग के लिए यानी कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन गैस की बहुत ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो पाएगा। तो जो जलने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, उनमें से सबसे पहली चीज़ है फ्यूल, यानी कि वो सब्सटेंस जो बर्न हो यानी कि कंबस्टेबल हो। दूसरा ऑक्सीजन जो हवा से मिलता है, और तीसरा हीट, ताकि इग्निशन टेम्परेचर पहुंच सके। इग्निशन पॉइंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।